हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज रात के लगभग 9 बजे लाइव हूँ और ये जो लाइव है अपनी, ये होने वाली है क्लास 10th के लिए, जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। उसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज पहले देना चाहूँगा मैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि भाई क्या आप लोग तैयार हैं रात को पढ़ने के लिए। तो शुरू करें। रेडी? चल शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है अपने क्लास 10th का सबसे मेन टॉपिक है ना। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में अपन को क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज के नाम आप ऑलरेडी जानते होंगे क्लास 10th में। मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से बताता हूं आपको। जैसे कि सबसे मेन जो फॉर्मूला होता है इसमें, हिंदी मीडियम में अगर बात करें तो लाल बटे कक्का आपको आता होगा, है ना, जो स्कूल में बताया होगा। अगर इससे नहीं बताया है तो एल को आप परपेंडिकुलर बोलते हैं, है ना, और ए जो होता है आपके बेस होता है, और के को हाइपोटेनियस बोलते हैं अपन, है ना। तो इससे भी आप इसको बना सकते हैं। एल की जगह क्या रखना है? पी, ठीक है, बी, पी, है ना, और एच, एच और बी, है ना, पी बी पी और एच एच बी, है ना। कैसे भी आप इसको याद रखो। तो ये क्या है ना, ये कोडवर्ड क्या है, ये अपन को समझना है। ये कोडवर्ड अपन को याद रखने के लिए, जैसे साइन कोस की वैल्यू निकालने की बोलता है ना, साइन 6 अनुपात दे रखे होते हैं, है ना, 6 रेशियो साइन, कोस, टैन, कोसेक, कोसेक, सेक और कोट। ये 6 चीजें दे रखी होती है ना। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट वाला होता है वो साइन का होता है। ये आपको पता होना चाहिए। साइन का मतलब, एक ट्रायंगल ले लो, है ना, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, जिसमें ट्रायंगल हो गया ए बी सी, है ना, ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है ना। तो इसमें ये परपेंडिकुलर आपके, है ना, ये बेस और ये हाइपोटेनियस, है ना। अगर हिंदी मीडियम के हो तो इसको लंब बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं और हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं, है ना। तो ये उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। साइन थीटा जो भी रहेगा वहां अपने यहाँ पर, वो लाल बटे कक्का के हिसाब से एल बटे के होता है ना, लंब बटे कर्ण, है ना। इससे अपन को निकालना रहेगा। मैं एग्जांपल करके बताऊंगा, पहले थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूं उसके बाद, है ना। और इसको अगर आपको हाइपोटेनियस वाले में लिखना है तो लंब का क्या बताया मैंने? परपेंडिकुलर, और के का क्या बताया? हाइपोटेनियस, है ना। P अपॉन H, है ना, परपेंडिकुलर और H, है ना, हाइपोटेनियस। कोस थीटा बताने के लिए अपन को क्या करना रहेगा, एक क्वेश्चन लेकर भी समझाऊंगा मैं, है ना। कोस थीटा के लिए ये लाल, ये साइन हो गया, है ना, ये पास वाला कोस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, है ना। और इधर आधार का लिखेंगे अपन बेस, कर्ण का क्या लिखेंगे? हाइपोटेनियस, है ना। दोनों तरफ से समझा रहा हूं मैं ना। टेन थीटा में, टेन थीटा सबसे ज्यादा काम आने वाला है, तो लंब बटे आधार, है ना। और इधर लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार को बोलते हैं बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये रेशियो समझा रहा हूं मैं, कहां काम आएंगे अभी बताता हूं एक क्वेश्चन करके। कोसेक इसका जस्ट उल्टा होता है अपन को याद रखने के लिए, है ना। एच पी लिख देता हूं, एच अपॉन पी, और इसका हो जाएगा एच बी, और इसका हो जाएगा कोट थीटा का बीपी, है ना, ठीक। और अगर आधार कार्ड में बताना हो तो यहाँ से के अपॉन एल, के अपॉन ए और ए अपॉन एल। अगर इतना समझ में आया हो तो अब एग्जांपल लेकर इनसे सोल्व कर लेते हैं। इसके अलावा एक मैं जो टेबल सिखाते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, वो भी यहाँ पर अभी आपको बताऊंगा कि वो भी कैसे याद करनी है। पहले अपन इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई। तो अगर आपको जैसे इसमें एग्जांपल कोई हो तो ले लेते हैं हम, जो आपकी क्लास में आ सकता है, जिससे आपको थोड़ा ज्यादा समझ में आए। टेन थीटा दे रखा है 4/3। एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
हेलो मुर्तजा। तो देखते हैं, शुरू करें एक एग्जांपल लेकर। थोड़ा इधर अपन इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। इरेज करने का मिल नहीं रहा, अभी इससे हाथ से करते हैं ना। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अपन को बोल दे इफ, है ना, क्वेश्चन में बोल दे इफ tan थीटा इज इक्वल टू 4/3, है ना, ठीक है। अगर tan थीटा अपन को 4/3 दे दे, ठीक है, तो और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने करेंगे, है ना, ऐसा दे दिया और नीचे बोला फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस, है ना। तो क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे? तो tan का दे रखा है ना, tan थीटा दे रखा था, सोल्व करेंगे ना, तो डायरेक्ट लिखेंगे tan थीटा दे रखा 4/3, है ना। तो यहां पर tan थीटा का क्या दे रखा था अपन ने, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये आपके परपेंडिकुलर है, ये आपके क्या है, बेस है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी, थ्योरम क्या होती है ना। अगर हिंदी मीडियम के हो तो k का स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है ना। या अगर हाइपोटेनियस वाले से याद हो तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है ना। तो जो भी आपको जैसा भी फॉर्मूला याद रहता है उससे लगा दीजिए, है ना, दोनों सेम है ना, दोनों एक ही है। तो लगा देते हैं, 4/3 दे रखा है ना, p और b दे रखा है, p b दोनों दे रखा है। तो p की वैल्यू रखेंगे 4 का स्क्वायर, b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू रखो तो 3 का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपन को मिलेगा 4 का 16, 3 का 9, h स्क्वायर, तो h बराबर आएगा 20, h स्क्वायर बराबर 25 और h बराबर 5 आ जाएगा, है ना, रेशियो निकल गया। तो जब अपने पास h की वैल्यू आ जाती है ना, अब अपने पास तीनों वैल्यू आ गई है। कौन कौन सी? p अपन को ऑलरेडी 4 दी थी, b अपन को 3 दी थी, h अपन को 5 आ गई। अब अगर अपन को बोले कि भाई सारे रेशियो बताओ, तो सारे रेशियो में यहां पर बता देता हूं आपको, है ना। एक तो ऑलरेडी दे दिया था उन्होंने 3/4, है ना, ठीक है। b की वैल्यू क्या है 3, h की वैल्यू क्या है 5, बाकी p की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 4 और h की वैल्यू 5। ऐसे पुट कर दो बस, और क्या, नॉर्मल सी बात है। ये चीजें आपको पता होगी, आपका क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है, साइन का उल्टा। तो ये 5/4 होगा, ये 5/3 होगा और ये 4/3 होगा। ये 6 रेशियो आप ऐसे निकाल कर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, जो कि हर बार आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। कोई सा भी एक आपको दे रखा होगा इन 6 में से, और बाकी 5 आपको फाइंड करने होंगे। तो ये सबसे मेन क्वेश्चन होता है और हर बार आता है, ठीक है, क्लास 10th में। ओके, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया होगा सबको। चलो अब एक टेबल जो आपको मेन बनानी चाहिए वो बनाकर बता देता हूं कैसे बनाते हैं ना। ये एग्जांपल आपको मैंने बुक से ही उठाया है आपके 10th के, ठीक है, जिसमें आपको सारी चीजें दे रखी है ऑलरेडी, है ना। अगर आप लोग निकालना चाहो तो निकाल सकते हो आराम से। साइन ए इसमें दे रखा था आपके 4/5 और कोस ए आपके आया था इसमें 3/5। तो अपना क्वेश्चन का जवाब सही है। इन चीजों से आप याद रख सकते हो। ओके, ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ गुरु कोचिंग सुहासरा, जो कि नई में है, उरिया पेट्रोल पंप के पास। तो आप आकर चाहें तो ऑफलाइन भी मिल सकते हैं मेरे से। ओके, तो शुरू करते हैं। अब वो टेबल समझते हैं जो टेबल अपने लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परेशानी क्रिएट करने जैसी। अगर वो नहीं आएगी तो क्या होगा, कैसे बनाते हैं वो बता देता हूं मैं आपको। थोड़ा सा अगर एक कागज का टुकड़ा मिल जाए तो। चलो देखना इधर, ये मिटा रहा हूं मैं। एक टेबल आपको बनाकर बताता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की टेबल है याद रखने की, है ना। तो अपन को कुछ 3 फॉर्मूले 10th के लिए याद रखने रहते हैं, है ना।
जो कि होते हैं, है ना, एक तो साइन, कोस और टेन थीटा, है ना, साइन कोस और टेन थीटा की, है ना, यही है ना। तो देखते हैं साइन कोस और टेन थीटा में, एक तो 0 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, है ना, 0 डिग्री, ठीक है, और 30 डिग्री, ये 8.2 होगा ना आपके उस वाले जिसमें एंगल दे रखे वो वाले में काम आएगी, 45, 60 और 90, है ना। एक के याद रख लो, आपको बाकी के याद आ जाएंगे, है ना। मैं बता देता हूं आपको, साइन 0 से चालू करते हैं ना, साइन 0 का मान 0 होता है वैल्यू, है ना। साइन 30 का मान की वैल्यू 1/2 होती है, इसकी 1/√2 होती है, ठीक है, ठीक है, √3/2 होती है और इसकी 1 होती है, ठीक है। ये याद रखना अपन को बहुत जरूरी है, कम से कम एक की वैल्यू तो अपन को याद रखनी है। अब ये इधर से चालू करते हैं, 1/3/2, 1/√2, अब ये 1/2, ये जिसका जस्ट उल्टा लिखना है ना, 1/2 और यहाँ पर 0, ठीक है। इतना समझ आया। अब 10 वाले में 30 का याद रख लो, 1/√3 होता है, ठीक है, 10 30 की वैल्यू, 1045 की वैल्यू होती है 1 और ये √3 यहाँ पे आ जाता है ना, 0 ही होता है। और ये अभी तक पता नहीं लगा तो इसको छोड़ दो, है ना, 90 आपसे पूछेगा नहीं, है ना। तो इतनी चीजें अपन को कम से कम क्लियर होनी चाहिए तो अपन ये टेबल बना पाएंगे, ठीक है। इसका अगर उल्टा करेंगे तो कोसेक बनेगा, सेक साइन का उल्टा, कोस का उल्टा करेंगे सेक बनेगा, टेन का उल्टा करेंगे तो कोड बनेगा, ठीक है। ये जो टेबल थी अपन को पता होनी चाहिए इसमें। इसके अलावा ये बेसिक समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन अपन ने लिए नहीं, वो एक एग्जांपल सोल्व करके देखा है। अब ये वाली टेबल आपके कहाँ काम आएगी, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। ये टेबल क्यों याद करनी है आपको, ये क्वेश्चन को ले लेते हैं अपन कोई सा, जिससे थोड़ा अपन को पता चल जाए। जैसे एक क्वेश्चन हर बार आता है वही लेता हूँ, है ना, ये मिटा देता हूँ, जो क्वेश्चन हर बार आता है वही लेता हूँ। ये अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए, मेन बोर्ड के लिए, है ना। चलो एक क्वेश्चन लेकर समझ लेते ताकि अपन को कि ये वैल्यू कहाँ फाइंड करनी रहेगी, क्या फायदा मिलेगा। एक क्वेश्चन हर बार आता है वो देख लेते, शायद 8.2 का होगा आपके इसमें। तो क्वेश्चन में नोट डाउन करता हूँ, साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, ठीक है। ये एक दे रखा अपन को कोई सा क्वेश्चन, ठीक है। अब बोल दे भाई कि इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो अब अपन को ये टेबल याद होगी तो अपन आराम से कर लेंगे, और अगर नहीं याद होगी तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो देखते हैं, साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू ये भी √3/2, बीच में डॉट लगाया यानी कि ब्रैकेट क्रॉस लगे, है ना, √3/2, प्लस साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू 1/2, ठीक है। √3 में √3 का जब मल्टीप्लाई होता है तो 3 होता है, और 2 में 2 का मल्टीप्लाई होता है तो 4 होता है, ठीक है। 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो आपका जो जवाब आने वाला है वो है, नीचे दोनों बेस सेम है तो 4, और 3 और 1 4, तो 4 से 4 कैंसल, तो आपका जवाब जो रहेगा वो आएगा 1। ये अब अपन ने पहले जो रेशियो समझे थे 6 रेशियो, वो अपने कहाँ काम आए, उन वाले फर्स्ट वाले चैप्टर एक्सरसाइज में, जो कि ये 2 एंगल दे रखे रहेंगे, बाकी 6 रेशियो आपसे पूछ लेगा वो, है ना, 2 किसी एक का दे रखा रहेगा। और ये वाली टेबल आपको काम आएगी इस वाले में, जहां पर कुछ एंगल्स दे रखे रहेंगे, जैसे साइन कोस की वैल्यू दे रखी रहेगी, और आपको बोल देंगे भाई वैल्यू फाइंड करिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो इस टेबल से और उनसे हो जाएंगे आपके, ठीक है।
इसके अलावा भी एक चीज और है जो आपको आनी ही चाहिए। 3 आइडेंटिटीज सिखाते हैं आपको, ठीक है, तो वो भी बता देता हूं मैं आपको। 3 आइडेंटिटीज क्या होती है, वो कौन से चैप्टर में काम आएगी, वो भी बता देता हूं। एक तो होती है आपके 3 आइडेंटिटी है ना, एक तो साइन, सबसे मेन होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, हमेशा काम आएगी आपके, है ना, बहुत सारी जगह काम आएगी, है ना। एक होती है आपके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी और लास्ट आइडेंटिटी है आपके कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 2 मिनट, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू होगा आपके कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 आइडेंटिटी आपको आनी ही चाहिए, ठीक है, ये 3 आइडेंटिटी आपको आनी ही चाहिए। जो बेसिक है अभी केवल वो ही देख रहे हैं अपन, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी अपना होता है, लगभग कल हो जाएगा मेरे ख्याल से, रात को ऑनलाइन आने का ट्राई करूंगा मैं, वैसे टाइम नहीं मिल पाता लेकिन फिर भी, तो अपन जो नेक्स्ट रहेगा वो अपन उसमें देखेंगे, और उसमें मैं बताऊंगा आपको कि भाई जो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, वो कैसे फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पर और वो भी आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो जैसा भी वीडियो लगा हो आप कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप लोग को ऑनलाइन नहीं जम पा रहा है तो आप लोग ऑफलाइन भी संपर्क कर सकते हैं। क्लास 5th to 10th के लिए स्पेशल क्लासेस मैं देता हूँ, मैथ्स की और साइंस की, तो बहुत सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, लेकिन अगर ऑफलाइन भी आप लोग अगर आना चाहें तो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो में आए ही हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ओके, थैंक यू।